ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक की हकीकत इस बार नाजिश के सामने आ जाती है कि नवाल वाकई ही सच्ची थी। फलक ने ही उसे धोखा दिया और हमजा और नवाल के दरमियान गलतफहमियां पैदा की हैं। उधर नवाल और कबीर की शादी हो ही गई। सादा ही तरीके से उन्होंने निकाह किया। फलक की हकीकत सामने आने के बाद इस बार हमजा से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। हमजा को भी जेल हो जाएगी, जिसके बाद हमजा की माँ फलक को गार्ड्स को कहकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नवाल और कबीर ने इस बार वैसा कर लिया कि वो अच्छे तरीके से शादी करेंगे। यहाँ पर मामानी जान को लेकर और मामू को लेकर पहुंच जाती है। उनका यहाँ पर निकाह हो रहा होता है। नवाल भी इस बात के ऊपर एग्री हो जाती है कि वो कबीर के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी, क्योंकि कबीर और नवाल शुरू से लेकर आज तक एक दूसरे को डिजर्व करते थे। लेकिन कबीर ने जिस तरह से गलती की, उसने फलक के साथ शादी कर ली सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा खूबसूरत देखकर, ना कि अंदर जो उसका काला था ना वो देख लेता ना, कभी भी वो फलक के करीब भी न जाता और इल्हाम पैदा ही ना होती। निकाह होने के बाद यहाँ पर तुकीर भाई मामानी जान सभी लोग मुबारकबाद देते हैं। अपने ही कुछ लोगों को बुलाया गया होता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर वो जैसे ही बेड के ऊपर जाते हैं तो नवाल को कबीर कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली, फलक जैसी लड़की के साथ शादी करके। शुरू में आलिया भाभी आप ही को पसंद करके आई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें फलक का बताया ना तो वो परेशान हो गई थी। मेरी खुशी की खातिर उन्होंने फलक को कबूल कर ही लिया था। यहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो यहाँ पर नवाल और कबीर को आलिया भाभी तुकीर जैसे ही देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आलिया भाभी कहती है कि आज तो आप दोनों की जोड़ी ना बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने गलती कर ली, फलक को इस घर में लाकर। तब से लेकर आज तक घर में लड़ाइयाँ लगी हुई थी, लेकिन नवाल कबीर के साथ इतनी खुश है उतनी तो वो कभी हमजा के साथ भी खुश नहीं हुई थी। शादी से पहले ही उसे इल्हाम मिल गई। बच्चे की तो उसे कमी महसूस होगी ही नहीं। इल्हाम का अब अच्छे तरीके से नवाल ख्याल रखेगी। दूसरी जानिब जैसे ही फलक को ये बात पता चलती है तो वो आग बगोला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, सोचों में गुम होती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नवाल और कबीर एक हो जाएंगे। उसे इस बात का दुख भी होता है कि नवाल कैसे कबीर की हो सकती है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया था, आज वो इल्जाम सच साबित हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। अगले ही रोज वो कॉल कर ही देती है। नवाल को कहती है कि आप तो खुश होंगी ना, जो चाहती थी वो हासिल कर लिया। आप तो चिल्ला कर बता रही थी कि आपके और कबीर के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये शादी कैसे हो गई? तुम ना कबीर को छोड़ चुकी हो फलक। बेहतर होगा कि मेरी जिंदगी में खुशियां हैं या नहीं, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि अब तुम दूर ही रहो। फलक जो इस बार हमजा की जिंदगी में तो है ही, लेकिन हकीकत जानने के बाद हमजा भी उसे कार देगा, जिसके बाद अकेली हो जाएगी। ना तो इस बार नवाल उसके काम आने वाली है। मोबाइल फोन नीचे दे मारती है। उधर हमजा जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर उसे बताती है कि देखो ना, उन दोनों ने शादी कर ली है। मुझे तो इस बात का पहले ही अंदाजा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। उसने मेरा घर खराब किया है, तबाह बर्बाद किया है। वो हमजा के साथ जैसे बातें कर रही होती है, ऊपर से नाजिश और हमजा की माँ भी पहुंच जाती है। नाजिश कहती है कि तुम क्यों इतना तिल मिला रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नवाल जिसके साथ भी शादी करे? आपने मेरी बात का यकीन नहीं करती। नवाल ने ना मेरा घर बर्बाद किया है, किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहन ने मेरा घर बर्बाद किया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नाजिश खामोश रह जाती है कि वाकई क्या पता नवाल ऐसी हो। हमजा भी बोल ही पड़ता है, कहता है कि वो जो कुछ मर्जी करे, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि फलक आज के बाद घर में नवाल का जिक्र ना ही हो, इसी में बेहतरी है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर फलक चिल्ला पड़ती है हमजा के ऊपर, कहती है कि देख लिया ना, आप तो उसके साथ मोहब्बत करते थे, देख लो इतनी बड़ी धोखेबाज निकले। लेकिन हमजा कब तक नवाल की बातें सुनेगा? आए रोज फलक का गुस्सा, तरह तरह की बातें, वो तो परेशान होकर रह चुका है। फलक से दूर दूर रहना भी शुरू हो जाएगा। उधर शादी के अगले ही रोज ऑफिस में भी पहुंच जाती है कबीर के साथ यहाँ पर नवाल जो कारोबार में भी उसका साथ देगी और घर में सारे के सारे घर को भी संभालेगी और आलिया भाभी की बच्ची और इल्हाम को भी। कबीर तो अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू हो चुका है। उसकी जिंदगी में एक पाक दामन लड़की, अच्छी औरत का जिंदगी में होना, रिज़्क का घर में फरवानी के साथ आना, एक अच्छी औरत की ही आमद पर ये सब कुछ होता है। कबीर की जिंदगी में खुशियां आ चुकी हैं, वो तो खुश रहना शुरू हो चुका है। हमजा सोचों में गुम है, लेकिन हमजा की माँ नाजिश के साथ बातें कर रही होती है। यहाँ पर हमजा की माँ कहती है कि ठीक है, मान लिया कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन देखो ना उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी क्यों की है? ये बात तो सोचने वाली है। फलक क्या पता ठीक ही कह रही हो, लेकिन फलक की हकीकत तो आएगी ही सबके सामने। फलक अपनी दोस्त मारिया को कॉल कर
देती है। यहाँ पर उसके साथ बातें कर रही होती है, कहती है कि मैंने इतनी मुश्किल के साथ नवाल और हमजा के दरमियान बदगुमानियां पैदा की, मुझे क्या पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पीछे से नाजिश सारी की सारी बातें सुन लेती है, हक्की बक्की रह जाती है कि फलक तुम इतनी तेज निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारी की सारी बातें इस बार नाजिश हमजा को बता ही देगी। नाजिश जिसने अपनी जिंदगी में तो दुख देखे, अपने भाई की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा दुख उसने अपनी आंखों के साथ देख ही लिया। फलक जैसी लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती। फलक की हकीकत जानने के बाद उसे धमकी लगा देती है। फलक अपनी दोस्त मारिया को घर बुलाकर सारी की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद हमजा जैसे ही घर में पहुंचता है तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ता, कहता है कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमजा के सामने भी इस बार फलक की हकीकत आ ही जाती है, जिसके बाद मारिया तो वहाँ से भाग जाती है। फलक के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा होगा। फलक अपनी सफाइयां में बहुत ज्यादा बातें कहेगी, हमजा को दोबारा से काबू करने की कोशिश करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में हमजा के ऊपर केस हो जाएगा, हमजा को पुलिस ले जाएगी और उसके बाद अकेली रह जाएगी फलक। फलक को अकेली देखकर यहाँ पर हमजा की माँ अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स को कहेगी कि इसको घर से निकाल दो, इस घर में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यूं दोबारा से फलक घर में वापस जाएगी और वहाँ पर जाकर कबीर से कहेगी कि इल्हाम मुझे दे दो। फलक के पास इस बार कुछ भी ना रहा, हमजा भी और ना कबीर। कबीर भी उसे दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा कि जिंदगी का फैसला अब हो चुका हुआ है इल्हाम का, इल्हाम अब हमारे पास रहेगी, तुमने तो अपनी बेटी को बेच दिया है हमारे सामने। कबीर और नवाल को एक दूसरे के साथ देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि वाकई उन दोनों की जोड़ी और उन दोनों का दिल जितना साफ है ना, वो दोनों अपनी जिंदगी में अब खुश ही रहेंगे। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? फलक की बर्बादी और कौन कौन चाहता है कि फलक की तो मौत ही हो जानी चाहिए? अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।